आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ आपको ऐसा बताने वाला हूं, इस लेक्चर के बाद, ये जब लेक्चर खत्म होगा आपका दिमाग उड़ गया होगा और आपको मजा आ जाएगी, गारंटीड। हाँ, ये उनके लिए है जो इंटरेस्टेड हैं। बहुत लोग तो बीच में ही लेक्चर छोड़ के चले जाएंगे, पहले लेक्चर तो अब उनके लिए मैं क्या ही बोलूं, खुद ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है। बट हाँ, ये लेक्चर पूरा सुनिएगा, मजा आ जाएगी। जो सीरियस है, जो पता लग जाएगा कि जो आखिरी तक सुनेंगे वो कितना ज्यादा सीरियस है, ये आप खुद ही अपने आप में इवैल्यूएट कर लेना। इससे पहले हम आगे बढ़े, बता दो कि हमारा शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें। सिर्फ 300 के करीब का कोर्स है ये। 22 के करीब लेक्चर्स है, 1.5 से 2 घंटे मैंने पढ़ाया है, एक एक चीज मैंने कवर की है। मोस्ट सेलिंग कोर्स है, बेस्ट सेलिंग कोर्स है हमारा। ढेरों टेस्टिमोनियल्स मुझे मिले हैं। तो आपका सब कुछ, मतलब एवरीथिंग, कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए, यूनिवर्स को समझना, कैसे वहां तक जाना, ग्रोथ, सब कुछ। तो पैराडॉक्स की बात करें, क्या होता है विरोधाभास, मतलब एक कोई बात कह रहा है और उसके कॉन्ट्रेडिक्टरी में वो बात हो रही है। कह हम रहे हैं बट करना है जो उल्टा हो। ठीक है, ये चीज है। जैसे वक्त यहां पे ठीक चल रहा है बट अगर आप लाइट की स्पीड से जाओगे तो वक्त बहुत ही कम चलेगा। तो विरोधाभास जिसको बोलते हैं। तो हम 20 पैराडॉक्स की बात करेंगे। तो तैयार हैं आप? चलो, आपको जिंदगी के सफर पे ले चलता हूं। अगर आपने ये कर लिया, कमाल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पैराडॉक्स होता है वो है आपका ग्रोथ पैराडॉक्स। ग्रोथ पैराडॉक्स की बात करें तो हमेशा याद रखना कि ग्रोथ जो है वो धीमे धीमे होती है। ठीक है, ग्रोथ एकदम से नहीं होती है, याद रखना। जैसे अगर मान लो कि हम ये ग्रोथ का ग्राफ बनाएं और ये टाइम का ग्राफ बनाएं, तो हम ये देख रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो धीमे धीमे टाइम के साथ होती है। ठीक है, अब यहां पे आपकी ग्रोथ हो गई, आपने सब कुछ सीख लिया। ग्रोथ मतलब वही सीखना, ठीक है, एक्सपीरियंसेस। हम लोग बहुत रिग्रेट करते हैं, ये हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट कभी नहीं होता बेटा, देयर इज नो थिंग्स लाइक टाइम वेस्ट। आप जिंदगी में, ये जिंदगी है, जो हो रहा है वो हो रहा है और जो होगा वो होगा। आपके पास कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर एक चीज जो आपकी जिंदगी के साथ हुई ना, वो आपको एक लेसन, वो आपको एक सीख देके जाते। भले आपका 5 साल का अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप क्यों ना हो, बट वो आपको इंसानों के बारे में सिखा देगी। तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसे नहीं होता है, हर एक चीज का एक कॉज होता है। तो जब आप ग्रोथ होती है तो यहां पे आप आ जाते हो। ठीक है, अब आपकी ग्रोथ हो गई। तो पहले तो ग्रोथ धीमे होगी, लेकिन उसके बाद एकदम से ग्रोथ ऐसे बढ़ती है। यस, शुरुआत में ग्रोथ हमको लगता है कि ग्रोथ करना है, धीमे होगी, लेकिन जब आपकी ग्रोथ हो जाती है तो एकदम से वो होगा। जब आप हो गए पूरे परिपक्व तो आपको इतना कुछ मिलने लगेगा, इतना कुछ कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। शाहरुख खान के साथ ऐसा ही हुआ। 16 साल की उम्र में उसने अपने पिताजी को खो दिया, 25 साल की उम्र में उसने अपनी मम्मी को खो दिया। सीखता रहा, मेहनत करता रहा, और जब उसने मेहनत कर ली एकदम से ग्रोथ हुई। सचिन तेंदुलकर कहते हैं 16 साल की उम्र में उनको सक्सेस मिल गई। भाई 5 साल से वो क्रिकेट खेल रहे, 9 साल लगातार तपते रहे और एकदम से ग्रोथ हुई। स्टीव जॉब्स गराज में काम करते थे, खाने के लिए स्कॉन जाते थे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ते थे, लेकिन जब उन्होंने सब सीख लिया, ग्रोथ, तो एकदम से ग्रोथ होती है। तो चीजें एकदम से होने लगती है, इसको कहते हैं ग्रोथ पैराडॉक्स। फिर उसके बाद आता है परसुएशन पैराडॉक्स। ठीक है, परसुएशन पैराडॉक्स की अगर बात करते हैं तो देखो, जो बहुत ही ज्यादा परसुएसिव पीपल, हम सबको चाहते हैं कि यार मान जाए किसी तरीके से, वी वांट टू परसुएट। बस एक बात तो याद रखना, जो बहुत ही ज्यादा परसुएट करते हैं ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट आर्ग्यू। जो मोस्ट परसुएसिव पीपल होते हैं वो सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं और सवाल पूछते हैं। सोक्रेट्स बेस्ट एग्जांपल। हर एक चीज पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो अगर आपको किसी को मनाना है, परसुएड करना है, हार्डवर्क करना है, तो बस सुनो, देखो और सवाल पूछो। दैट्स इट। सवाल पूछना जहां तुम शुरू कर दोगे, डिबेट को जीतने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि बस सवाल पूछो। जहां पे तुमने सवाल पूछे शुरू किए, वहां पे वो इंसान ढेर हो जाएगा, तो फंस जाता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि बस परसुएशन में बोलते जाओ, नहीं, सुनो, ध्यान दो। सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। अगर आप बोलोगे कोई अगला इंसान सुन रहा है तो आपको मजा आएगी उसके साथ टहलने में, घूमने में, उसके साथ क्योंकि इस दुनिया, अब नरेंद्र मोदी का एग्जांपल हो, वो सुनते ही तो हैं, बोलते कहां हैं, बहुत कम बोलते, सुनते ज्यादा है। फिर आता था एफर्ट पैराडॉक्स। ठीक है, अब अगर हम एफर्ट पैराडॉक्स की बात करें तो याद रखिएगा कि एफर्टलेस कवर ड्राइव विराट कोहली ने, क्या शानदार एफर्टलेस शॉट है वो।
पर उसके लिए उनकी 10 साल की मेहनत है। वो नेट में लगातार उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट टू मेक समथिंग अपीयर एफर्टलेस। जो शानदार परफॉर्मेंसेस होती हैं, रणबीर कपूर इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं भाई, बहुत मेहनत है उनकी। डोनाल्ड ट्रंप से किसी ने पूछा था ना कि आपको सक्सेस तो रातों रात मिल गई, तो उन्होंने पूछा था दोस्त वो रात बहुत लंबी थी। तो बात इतनी है कि एफर्ट बहुत लगता है, बहुत मेहनत। इस दुनिया में देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आपको कोई ये बता रहा है यूपीएससी निकालना है, पढ़ना पड़ेगा। मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पे ये बता रहे थे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, ठीक है, बहुत नाम नहीं लूंगा, बट बहुत जो सिलेबस है वो बड़ा मतलब उसकी ज्ञान जो है, उसकी जो नॉलेज है वो कहीं काम नहीं आता। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये दुनिया का, जब आप यूपीएससी पढ़ लेते हो ना, तो आप सब कुछ समझ लेते हो। आप कहीं पे भी जाओगे झंडे गाड़ दोगे, कहीं पे भी जाओगे झंडे गाड़ोगे, क्योंकि आपको ज्ञान है। और ये दुनिया ज्ञानियों को ही फॉलो करती है, मूर्खों को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो एफर्ट आपको लगाना है। हमको लगता है कि एफर्ट जो है एफर्टलेस है वो, बट उसके पीछे बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो हम तो रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उनकी कहानी देखो। मनमोहन सिंह या पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत ही ऐतिहासिक चीजें की, बट कहानी देखो पीछे। इब्राहिम लिंकन की कहानी, ताउम्र डिप्रेशन में रहे, तब जाकर उनका इतिहास में नाम है। उसके बाद विजडम पैराडॉक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते थे द मोर आई नो द लेस आई बिकम अवेयर। जितना ज्यादा मैं जान रहा हूं उतना ही ज्यादा मैं अनजान होता जा रहा हूं। ठीक है, कहने का मतलब यह है, कहते ना कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसके पास है? जिसके कोई ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख है, क्योंकि उसको लगता है उसको सब पता है, और वो बहुत बड़ा मूर्ख है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा अननोन की तरफ जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, तुमने देखा कि चलो 1757 से लेकर 1947 तक क्या हुआ। अब उसमें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें अफ्रीका आ गया, तुमने अफ्रीका के बारे में पढ़ना शुरू कर लिया, उसमें स्लेवरी आ गया, तुमने स्लेवरी के बारे में पढ़ना। एंड नहीं होगा, और बेस्ट ऐसे ही रहो। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा भूख बढ़ती जाएगी। विजडम एक अलग चीज होती है, समझदारी। मान लो एक आदमी मर रहा है, एक आईएएस के पास नॉलेज है, वो आया बोला कि कानून के हिसाब से हम इसकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन जो समझदार इंसान होगा बोला कि भाड़ में गया कानून, पहले इसकी मदद करो। तो समझदारी और नॉलेज में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और याद रखिएगा कि जितना ज्यादा आप पढ़ते जाओगे उतना ही ज्यादा अननोन। जिसने ज्ञान ले लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली पूरी उसने, अब उसने बोला कि बस मुझे नॉलेज आ गई, बट वो विजडम उसके पास कभी नहीं आएगा। तो नॉलेज के साथ साथ विजडम आने का मतलब यही है कि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो। इतना कुछ पता होने के बावजूद आप अननोन हो, आपको कुछ भी नहीं पता हो। और ये लाइफ लेसन्स हैं, ये लर्निंग्स हैं आपकी जिंदगी के लिए, क्योंकि तब आप जिंदगी भर सीखोगे। आज अरबों रुपए कमा रहे हैं बिल गेट्स, करोड़ों रुपए, खरबपति, खरब से भी आप मल्टीप्लाई कर लो। वो किसी भी टॉपिक पे पूरा पढ़ते हैं। वो जब ट्रैवल करते तो उनके साथ 10-12 किताब रहती है। वो किताब बहुत ही शानदार, डिकोडिंग बिल गेट्स ब्रेन। तो उसमें उनकी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी बताती है कि बिल इतना पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते ही रहते हैं। और एलॉन मस्क तक, एलॉन मस्क ने पढ़ के पूरी रॉकेट बना ली, रॉकेट की कंपनी बना ली। पर ये लोग डाउन टू अर्थ है, ये लोग कभी शो ऑफ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स, बहुत ही शानदार। देखो, वर्क लॉन्गर गेट लेस डन। पार्किंसन लॉ कहता है वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। When you establish fixed hours to your work, you find unproductive ways to fill it. Work like a lion, instant sprint, rest, repeat. देखो, बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे मुझसे एक सवाल पूछा कि जब मैंने बोला, बहुत पहले की बात है, मैं 12th मैंने किया था, ठीक है, तो तब तो मेरी कोई औकात थी नहीं ना, मुझे कुछ समझा जाता था। तो मेरी भैया से बहस हो रही थी, थोड़ा बहस क्या मतलब आर्ग्यूमेंट हो रहा था, मैं बहस वैसे करता नहीं हूं ज्यादा। तो भैया कह रहे थे कि मतलब मैं कह रहा था कि भैया मेहनत जरूरी होती है। तो अब सबके वही रटे रटा आंसर कि भाई देखो, मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेहनत तो हर कोई करता है, बट सही दिशा में मेहनत करनी है। मैं बस दिन भर से ऊपर सीढ़ियां चलूं, नीचे उतरूं, वो मेहनत नहीं है। हम 8 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, हमारा काम खत्म, दैट्स इट। क्या करते हैं हम? गोल गोल घूम रहे हैं, सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं,
घूमते हैं, फिर काम करते हैं, फिर आते हैं, सोते हैं, खाते उठते हैं। भाई देखो, अपनी प्रोडक्टिविटी बनानी है ना, 3 घंटे ही काम करो, लेकिन वो काम प्रोडक्टिव हो। पार्किंसन लॉ यही बोलता है कि भाई जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो जो हमारा अवेलेबल टाइम है हम उसको भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे जैसे जैसे काम आपका एक्सपैंड होगा तो आपके पास वक्त नहीं बचेगा, राइट। आपका जैसे जैसे काम बढ़ता है आपके पास वक्त की कमी होती जाती है। लायन, शेर खाली 2 घंटा काम करेगा या आधा घंटा, शेर थोड़ी, टाइगर की बात करते हैं, शेर तो काम ही नहीं करता, शेरनियां काम करती हैं। टाइगर जो है वो क्या, सिर्फ और सिर्फ आधा 1 घंटा काम करेगा और उसका पूरा दिन आ गया, शिकार आ गया, 2 दिन तक भूखा भी रह लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब यह नहीं है कि दिन भर काम करो, ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। प्रोडक्टिविटी का मतलब यह कि जितना काम करो इतना शानदार काम करो, और ऐसा नहीं है कि सुबह 10 बजे 10 AM पे काम शुरू हुआ, 6 बजे काम खत्म हो गया, उसके बाद आपका काम खत्म। अब प्रोडक्शन फट गया आईटी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। कई सरकारी में बाढ़ आ गई, नहीं भैया हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा साथ शाम को 6 बजे काम खत्म हो गया। नहीं होगा ऐसा, कुछ भी नहीं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। सबसे बेस्ट प्रोडक्टिविटी तभी होती है जब काम आए तब करो, जितना भी काम करो बढ़िया तरीके से करो। अगला स्पीड पैराडॉक्स, देखो बहुत ही शानदार। स्पीड अप करने से पहले यू हैव टू स्लो इट डाउन, ठीक है। याद रखना कि कभी भी अगर आप जिंदगी में, अमन गुप्ता बोट कंपनी के मालिक है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी जब एक पिच करने आता ना जूते वाला, उसके जूते नहीं बिक रहे थे और वो कहता मैं एंटरप्रेन्योर ही बनूंगा, तो वो उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि बेटा मैं, क्या हुआ था कि मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी। मैं जब नौकरी करने गया, मतलब जब मैं एंटरप्रेन्योर, तो मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। मैंने 2 साल जॉब की मैंने, और 2 साल में मैंने फिर से पैसे कमाए और फिर से आया मैं, और मैंने अपनी पूरी कंपनी खड़ी कर दी। कहने का मतलब ये है कि जब कहते हैं ना कि व्हेन इट गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, तो हमेशा याद रखना कि कभी कभी आपको अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ता है। यही जिंदगी है। आप अगर लगे रहोगे, झस मार के लगे रहोगे कि नहीं कुछ भी करके मुझे वो चाहिए, हो सकता है आपको बहुत बड़ा लॉस मिले। कभी कभी समझदारी चाहिए हमको, कभी कभी उन चीजों को आप सपना मत छोड़ो, सिचुएशन के हिसाब से समझौता करो। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है उन्होंने ट्यूशंस पढ़ाई, वो इतने इंटेलिजेंट थे बट उनको फिर भी पैसा चाहिए था, तो उन्होंने ट्यूशन, और साथ ही साथ वो अपना काम भी करते रहे। तो हमेशा याद रखो कि कभी कभी आपको स्लो होना पड़ता है। स्पीड पैराडॉक्स है ये कि रफ्तार बढ़ाने के लिए कभी कभी आपको स्लो करना पड़ता है। गाड़ी बस एक ही रफ्तार से तेज ले जाओगे तो लोग मर जाएंगे और आप भी जेल जाओगे। तो इसीलिए कभी कभी हमको स्लो भी करना है, और जब खाली रोड आए स्लो करके, जब ट्रैफिक में हम निकल जाते हैं और फिर हमको खाली रोड मिलती है, भाई भगा दो। तो ये है आपका स्पीड पैराडॉक्स। और अगला द मनी पैराडॉक्स, क्या बात है, मंकी पैराडॉक्स, अरे सॉरी ये मनी पैराडॉक्स है, ये मंकी मैंने लिख दी है, ठीक है। तो ये पैसे का पैराडॉक्स। अब मनी पैराडॉक्स की बात करें, बहुत ही शानदार। यू हैव टू लूज मनी इन ऑर्डर टू मेक मनी। पैसे से पैसा बनाओ, मनी मेक्स मनी। कुछ लोग होते हैं वो पैसा जमा कर लेते हैं। कभी कभी जैसे मान लीजिए कि कोई स्किल है, देखो पैसा जो है वो अगर सही जगह पे खर्च करोगे ना, वो हमेशा आपको रिटर्न देगा। रिच डैड पुअर डैड के रॉबर्ट कियोसाकी इस समय $1.2 मिलियन की डेट पे है। अब लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। भाई वो किताब देखो ना, तुमको आदमी से क्या मतलब है? उस किताब में जो लिखा है वो तो बढ़िया लिखा है ना, वो तो सही लिखा है, आदमी कैसा भी हो। लोग यहां पे पर्सन ओरिएंटेड है, क्या फर्क पड़ता है यार तुमको। अभी मॉर्गन हाउसेल की बहुत साइकोलॉजी ऑफ मनी, मैंने उसका रिव्यू भी किया, उसमें उन्होंने बोला है कि पैसा तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, पैसा बनाने के लिए पैसा खर्च करो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आप एक कंपनी में वीडियो एडिटिंग की आपको जॉब मिली है, तो सीख लो वीडियो एडिटिंग, कोर्स खरीद लो 20-25 हजार का, आपको फायदा होगा। खैर इतना महंगा, देखो कोई भी एक तो चीज खरीदो, पैसा खर्च कर दो, रिसर्च कर लो। बट अगर आप लर्निंग के लिए पैसा खर्च कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो 300 का कोर्स है। अब ऐसे कितने 300 आप चले जाओगे, लेकिन उसमें मैंने 50 किताबें बताई हैं, उसमें मैंने आपको कितनी नॉलेज दी है। तो कहने का मतलब यह है कि नॉलेज के लिए या अपनी बेहतरी के लिए अगर आप पैसा खर्च करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मनी बनाने के लिए मनी स्पेंड करना पड़ता है, ये हमेशा याद रखो। फिर है न्यूज पैराडॉक्स, जो कि बहुत ही आज ये भैया सबको ये क्लिप तो सबसे काट के सबको बता ही देना ये, क्योंकि देखो इसमें होता क्या है कि जितना ज्यादा तुम न्यूज कंज्यूम करोगे उतने ही कम इंफॉर्म रहोगे। न्यूज जो होती है ना वो आपको पागल बना देती है। यहां पे नासिम तालिब नॉइस बॉटलनेक, उन्होंने बोला था कि भाई देखो, जो नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने कहा था कि जितना ज्यादा आपके पास डेटा आएगा ना उतना ही नॉइज आएगा। मतलब
बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब उसमें रेलेवेंट आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर रेलेवेंट मिलेगा भी तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो न्यूज न्यूज न्यूज, इधर न्यूज इधर न्यूज, इन सबसे अपने आप को दूर रखो। तो वही बता रहे कि जो न्यूज आपको लगती है आपको अवेयर, आपको बहुत ज्यादा जागृत कर रही है, बट एक्चुअल में वो आपको परेशान कर रही है। समझ रहे हो? तो बेस्ट ये है कि एकदम बढ़िया तरीके से अपनी नॉलेज को इन्हांस करो और खुद से रिसर्च करो। अब उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकारस पैराडॉक्स। इकारस पैराडॉक्स ये कहता है कि व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल लीड्स टू योर डाउनफॉल। इकारस ने एक विंग बना लिए थे कि मैं, वाह मेरे पास तो पंख है, सूरज पे चला गया, सूरज पे जल के मर गया। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, मैंने अपनी जिंदगी से बहुत सीखा, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, बट ये इकारस पैराडॉक्स शानदार। कैसे? देखो, सक्सेस आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी, कभी ना कभी मिलनी है, बहुत तगड़ी मिलनी है। कुछ फैक्टर्स अगर आपने उसको ध्यान में रख लिया तो आपको सक्सेस मिलेगी। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, अगर सक्सेस मिलेगी तो सक्सेस को मेंटेन करना भी तुमको आना चाहिए। जो तुम्हारी सक्सेस का कारण है वही तुम्हारे डाउनफॉल का भी कारण बन सकता है। हमने कितने बड़े बड़े बाबाओं को गिरते हुए देखा है, सेक्स स्कैंडल में फंसते हुए देखा है। हनी सिंह रातों रात गायब हो गए, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, शिजोफ्रेनिया हो गया उनको। हमेशा सक्सेस को मेंटेन करो। महात्मा गांधी ने अपने सक्सेस को मेंटेन करके रखी, मार्टिन लूथर ने अपने सक्सेस को मेंटेन करके रखी, उन्होंने दाग नहीं रखने दिया। अगर आप पॉलिटिशियन हो तो हमेशा अपनी इमेज का ख्याल रखो, कोई भी ऐसी चीज में, क्योंकि जब सक्सेस आते हैं ना बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत ऐब भी आते हैं, बहुत कुछ आता है, घमंड आता है, और जहां आपका घमंड आया, रावण का घमंड नहीं रहता। तो हमेशा जो आपका सक्सेस का कारण है वही आपके डाउनफॉल का कारण हो सकता है। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है? हम्बल रहो। शाहरुख खान को देखा कितना हम्बल है वो, जितना ज्यादा हम्बल हो सके हम्बल रहो, बहुत ही ज्यादा कमाल होगा। फेलियर पैराडॉक्स, हम सर फेल होते जा रहे हैं लगातार, कोई बात नहीं, जितना ज्यादा फेल होगे उतना ही ज्यादा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। थॉमस एल्वा एडिसन से पूछा 1000 बार आपने बल्ब बनाया, 1000 बार फेल हुए? उन्होंने बोला मैंने 1000 तरीके देखे जिससे बल्ब नहीं बन रहा था। और कभी कभी कुछ फेलियर्स आपको लाइफ लेसन सिखा जाते हैं। अगर रिलेशनशिप में भी फेलियर आ रहा है ना, तो इसमें भी सोचो आप हर दिन मैच्योर हो रहे हो कि अच्छा आज मुझे ये सीखने को मिल रहा है, अच्छा ये नहीं करना है मुझे। तो याद रखना कि जितनी बार फेल होगे उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होगे, उतने ही सक्सेस के पास जाओगे। उसके बाद आपका श्रिंकिंग पैराडॉक्स आता है। देखो, कभी कभी आपको श्रिंक होना पड़ता है, समझ रहे हो? ग्रो होने के लिए कभी कभी आपको सिकोड़ना पड़ता है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, वो एक्सपैंड भी कर लेते थे। सोचो, सूरज से भी बड़े वो। जब जब भगवान सूर्य से वो दीक्षा मांगने गए तो हनुमान जी बोले क्या रे, हम नहीं, सूर्य ने बोला क्या रे, तुम तो छोटे, तुमको क्या दीक्षा देंगे? तो हनुमान जी ने बहुत बड़े कर लिया और बोले कि, मतलब सूर्य ने बोला, भगवान सूर्य ने बोला कि बेटा तुमको हम दीक्षा इसलिए नहीं, तुमको हम पढ़ा सकते क्योंकि तुम कहां, मैं इधर उधर घूमता रहता हूं, तुम पता नहीं कहां। तो हनुमान जी ने अपने आप को ये बड़ा कर लिया, बोला कि अब तो मैं हमेशा आपको देखूंगा ना। तो हमेशा ग्रो करने के लिए कभी कभी आपको सिकुड़ना पड़ता है। 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड। चेस में कई बार आपको चाल पीछे करनी पड़ती है, जीतने के लिए कभी आपको विड्रॉ करना पड़ता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी 1526। इब्राहिम लोदी की लाखों की सेना, बाबर की 20,000 की सेना। अब हुआ क्या कि इब्राहिम लोदी लड़ रहा था, बाबर पीछे हटा, लोदी को लगा कि ये पीछे हट गया है, भागी सारी सेना और एक टुकड़ी छुपा के रखी थी, हमला कर दिया, खेल खत्म। यही फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हुआ था। तो कभी कभी आपको पीछे आना पड़ता है, गुलेल की तरह पीछे आओगे फिर फोर्स से फेंको, खेल खत्म। टोनी रॉबिन्स पैराडॉक्स देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द विलिंगनेस टू एडमिट दैट यू हैव नो कंपिटिटिव एडवांटेज कैन बी द अल्टीमेट कंपिटिटिव एडवांटेज। ये मैं फॉलो करता हूं। कहने का मतलब ये है, कंपटीशन बहुत बड़ा है तो क्या करें? अगर कंपटीशन बहुत बड़ा है तो मैंने ठेका ले रखा है कंपटीशन का। इस दुनिया में सबसे नो कंपटीशन इज बेस्ट कंपटीशन। अब इसको करना क्या है? तुम भाड़ में जाओ, लोग आ जाएं। मैं तो कभी, मुझसे कहते हैं सर आपको कौन कंपनीज का पता नहीं, मैं क्या करना है मुझे, मैं खुश हूं ऐसे, मुझे अपनी पोटेंशियल। सेल्फ अवेयरनेस इज द बेस्ट ब्लेसिंग। तुमको खुद के बारे में पता होना चाहिए, तुम खुद क्या कर सकते हो, और लगातार अपने आप को इंप्रूव करते रहो। लोग वहां पे 2 घंटा काम कर रहे, तुम 10 घंटा काम करो।
अब मुझसे बोलते सर आपको दूसरे, मैंने कहा भाई मुझे क्या करना है, वो 2 लेक्चर दे रहे मैं 10 देता हूं, मजा आती है मुझे, 8-9 लेक्चर दे देता हूं। भाई क्या कंपटीशन है? ही नहीं कंपटीशन। मैं उनसे उनके फिगर्स देखूंगा, उनका पैसा देखूंगा, मुझे टेंशन होगी, क्या फायदा? हटाओ, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज छोड़ दो, भूल जाओ कंपटीशन को कि कंपटीशन है नहीं है, बस अपना बेस्ट दो, मजा आ जाएगी तुमको। कितने लाख लोगों ने दिया है, एक सीटा नहीं है, बस अपना बेस्ट दो, बाकी भगवान की इच्छा। नेक्स्ट, डेथ पैराडॉक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार किताब सदगुरु की डेथ, पढ़िएगा जरूर। हम मौत से भागते हैं, हमको लगता है एक दिन मौत आ जाएगी, बट लिव योर लाइफ, अपनी जिंदगी जियो। भगवान बुद्ध बोलते थे कि खुश रहो। मौत से हम डरते हैं, और जिस दिन तुमने मौत से डरना छोड़ दिया, उस दिन आधी जिंदगी तो तुम वैसे ही जीत गए। जिंदगी और मौत, 50% जिंदगी 50% मौत। मौत के बारे में लोगों को पढ़ाना चाहिए। मौत में दर्द नहीं होता है, मौत तो आनी ही इनएविटेबल है। तो डेथ पैराडॉक्स हमेशा यह कहता है कि कुछ भी यहां पे सही नहीं है, मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं है, एक दिन सब मरेगा। लेकिन जब तक तुम हो तब तक अपनी जिंदगी जियो। यह जिंदगी जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं। ओके, बेस्ट से नो पैराडॉक्स, यह बहुत बढ़िया है। देखो बहुत यस 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 कहते रहोगे तो बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में जोड़ लोगे। तो बेस्ट यही है कि सक्सेस के लिए शोर कम आना चाहिए। तो सक्सेस के लिए आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। अगर आप ना कह सकते हो तो बेस्ट है, ना कहना सीखो, प्यार से सीखो। दूसरे आपका टाइम बर्बाद करेंगे, आपका पैसा बर्बाद करेंगे। जितना ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे नहीं करना तो मत करो, दोस्ती जाए तो जाए, बट ना कहना सीखो। जितना कम शोर होगा उतना ही ज्यादा आपके सक्सेस की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। टॉकिंग पैराडॉक्स, अगेन हमको लगता है कि मजा आ जाती है हमको। भाई देखो, मुंह एक दिया है लेकिन कान 2 दिए हैं, पता है क्यों? सुनने के लिए। तो हमेशा एक चीज रखो कि जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी सक्सेस बोलेगी। तो सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलना इज नॉट इंपॉर्टेंट। बोलो वही जब तुम्हारी बात की कोई इज्जत हो, या फिर जब तुम उस लेवल पे पहुंच जाओ, तब तक शांत रहो। गुल्लक सीरीज देखिए, उसका सीजन 2 कितना शानदार है। बड़े बेटे से बहुत उम्मीद लगाई जाती है और छोटे बेटे को बोला जाता है फेलियर है, फेलियर है। लेकिन छोटा बेटा मां बाप का, कितनी बड़ी बात। उसमें एक बहुत शानदार सीन है लास्ट एपिसोड में। उसमें जो बड़ा लड़का होता है, ठीक है, उसको गैस एजेंसी, क्योंकि उसका बड़ा वो होता है कि भाई ये कमाल करेगा, बहुत बढ़िया करेगा, बट उसको गैस एजेंसी वो नहीं मिलता है और मार के भगा दिया जाता है। अब वो अपने माँ बाप के पास आता है और उनसे बोलता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, अगर आप मेरे लिए कुछ करते तो आज हम इस जगह पे नहीं होते। तो उनके माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं। अगले दिन सुबह छोटे बेटे का रिजल्ट आता है, वो टॉप करता है और फिर माँ बाप जो हैं वो खुश होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कहना बहुत आसान है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या, तुमने क्या किया उनके लिए? दिन भर फोन में रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, दोस्ती यारी पड़ी है, बस बातें छौंकनी है, काम करना नहीं है। भाई उन्होंने तुमको जो जिंदगी दी है ना, यही बहुत है, तुम तो उसके भी लायक नहीं थे। तो पहले ये देखो कि तुमने उनके लिए क्या किया है। तुम इतने ज्यादा काबिल हो जाओ, तुम इतना, अरे यार उनको ये सब बोलना बड़ा आसान होता है, बट कितना तुमसे कोई बोले कि तुम यहां पे जिंदगी में आ गए ना, हमारी जिंदगी तब से बर्बाद है, तुम्हारे मां बाप बोल दे। तो इतना ज्यादा काबिल बनो कि मां बाप जो है वो प्राउड फील करे, ऐसा काम करो। कनेक्टेडनेस पैराडॉक्स, हमको लगता है कि जितना ज्यादा सोशल मीडिया होगा, जितना ज्यादा लोग होंगे, हम उतना कनेक्टेड फील करेंगे। लेकिन यह बहुत कमाल है कि जितना ज्यादा कनेक्ट रहोगे ना, उतना ही ज्यादा डिस्कनेक्ट हो जाओगे अपनी सक्सेस से, अपने लोगों से। तो बेस्ट यही है कि सोशल मीडिया और ये जो कनेक्शन, हमको लगता है कि ये रील देख रहा है वो पूरी दुनिया के बारे में जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है, एक्चुअल में तुम डिस्कनेक्ट हो रहे हो। और भाई योगानंदा परमहंसा कहते थे कि भाई पहले आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, आइसोलेशन में जाना पड़ेगा खुद के जानने के लिए, अकेले में ही खुद को जानोगे। तालिब सर्जन पैराडॉक्स, भाई देखो ये बहुत बढ़िया है। यहां पे बोला है कि भाई देखो, अगर 2 लोगों की इक्वल स्टेटस है, हमको लगता है कि हम सेंट्रल कैरेक्टर में, बट उसको देखो जो सेंट्रल कैरेक्टर में नहीं है। 2 सर्जन है, बहुत बढ़िया है, एक का बहुत नाम है, एक का नहीं है, तो उसके पास जो जिसका नाम नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, लास्ट
नहीं, अभी 2 बचे। लुकिंग पैराडॉक्स। आप देखो, कभी कभी आपको देखना बंद करना पड़ता है कि आप किसके लिए देख रहे हो, वॉट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, कई बार जब आप कुछ देख रहे होते हो ना, बहुत ज्यादा ढूंढ रहे होते हो, उसका शायद आपको जवाब नहीं मिलता, तो स्टॉप लुकिंग। कभी कभी बिना देखे आपको जवाब मिल जाता है। ठीक है, बहुत चीजें कहते हैं ना कि जिस चीज के पास बहुत ज्यादा पीछे पड़े हो, वो चीज आपसे उतनी दूर जाती है। तो बेस्ट ये है कि थोड़ा सा स्टेप बैक लो, स्टॉप लुकिंग फॉर दैट, आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। कांस्टेंट चेंज पैराडॉक्स, भाई ये हम सबको ही पता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते थे कि व्हेन यू आर फिनिश्ड चेंजिंग यू आर फिनिश्ड। ठीक है भाई, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द यूनिवर्स। तो याद रखना कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को बदलते रहना है। अब एआई की बात हो रही है, एआई दुनिया को खत्म कर देगा। भाई एआई के साथ रहना सीखो ना, एआई को यूज करना सीखो, एआई के हिसाब से चेंज हो। तुम ही एआई को ऑपरेट करो, और कोई नहीं करेगा। तो बेस्ट थिंग है, द लास्ट इंपॉर्टेंट फियर। याद रखना कि जो फियर होता है ना, जो डर होता है, वो आपको खत्म करता है। जिस चीज से आप डर रहे हो सबसे पहले, वो आपको लिमिट कर रही है और उसी को ही आपको सॉल्व करना है। याद रखना, जो चीज आपको सबसे ज्यादा डरा रही है ना, वही चीज आपको करनी है, उसी चीज को आपको खत्म करना है। अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम सबसे ज्यादा डरा है, तो यूपीएससी को ही आपको फेस करना है, उसी चीज को तो सॉल्व करना है। तो हमेशा याद रखना कि जो चीज आपको डराती है, उसका सामना करो, उसको सॉल्व करो, उसके सॉल्यूशंस निकालो, डर खत्म हो जाएगा। तो ये 20 पैराडॉक्सेस थे आपकी जिंदगी के। मजा आई आपको? बहुत बढ़िया। ये चीजें अप्लाई करना शुरू करो, कमाल होगा। थैंक यू सो मच।